रक्तबीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। चंडमुंड का वध करने वाली देवी चामुंडा रूप दें, यश दें और हर प्रकार का कल्याण करें, ऐसी माँ चामुंडा को शतकोटि प्रणाम है। जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पूर्ण लाभ पाने के लिए उसका पाठ कैसे किया जाना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ किस जगह बैठकर करना सही होता है? दुर्गा सप्तशती पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर इसका पाठ करने की विधि क्या होनी चाहिए? ये तमाम जानकारियां आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको देने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए नवरात्रि पर हमारा ये खास कार्यक्रम। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012066522415। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं? सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए पंडित जी। देखिए, मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर में वर्णित चमत्कारी देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति, मनोवांछित फल तथा उत्तम गति प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहते हैं। सप्त माने 7, शती माने 100, 700। दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, जिसकी देवी हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन्हीं की महिमा का वर्णन है। मां जगत जननी जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा पल्लवी, 99% लोग, जो लोग दुर्गा सप्तशती का 10, 20, 25 साल से पाठ कर रहे हैं जी, उन्हें भी इस पाठ के गहराई के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है। उसका कारण है कि वो कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं, कुछ अध्ययन ही नहीं करना चाहते हैं। 2004 में माँ विंध्यवासिनी ने मुझे निमित्त बनाया एक यज्ञ करने का, सहस्त्रचंडी महायज्ञ विंध्याचल में। 21 फरवरी से था 29 फरवरी तक। तो मैंने पोस्टर पर लिखवाया श्री महाविद्या सहस्त्रचंडी महायज्ञ। पोस्टर लगा हर जगह। अब चूंकि काशी और प्रयाग का मध्य है, विद्वानों का गढ़ है, काशी प्रयाग में जितने अच्छे विद्वान हो सकते हैं पूरे भारत में, उसकी कल्पना में तो विद्वान दूसरी जगह नहीं हो सकते। बिल्कुल। कहीं कोई एक आध विद्वान हो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वहां बहुतायत में विद्वान मिलते हैं उस तरह दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। तो लोग आकर हमसे पूछते थे कि पंडित जी, आप सहस्त्रचंडी महायज्ञ तो ठीक है, ये महाविद्या क्या है? ये महाविद्या क्या है? तो हम उनको बताते थे कि देखिए,
दुर्गा कल्पद्रुम में। दुर्गा कल्पद्रुम शक्ति की उपासना का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके जाने बिना शक्ति की उपासना करना आधा अधूरा है। जी। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और दुर्गा कल्पद्रुम का आपने अध्ययन नहीं किया है तो आप दुर्गा सप्तशती के साथ कभी न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके 700 मंत्र जो है ये 700 तंत्र हैं और इसके 700 मंत्र सिद्ध मंत्र हैं। इनका कब कैसे कहां प्रयोग करना चाहिए इसके लिए विशिष्ट जानकारी होना जरूरी है। तो मैंने उनको बताया कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के 9 प्रकार होते हैं। पहला पाठ होता है महाविद्या क्रम। जी। ये महाविद्या क्रम वो होता है जिसमें कवच, अर्गला, कीलक और अथर्वशीर्ष का पाठ करके, रात्रि सूक्त का पाठ करके, नवार्ण मंत्र का जप करके, सप्तशती का न्यास करके प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र का पाठ कर लिया जाता है और उसके बाद में फिर नवार्ण मंत्र का जप और सप्तशती का न्यास करने के बाद तीनों चरित्रों को पढ़ करके क्षमा प्रार्थना कर ली जाती है। ये महाविद्या क्रम है। दूसरा क्रम आता है महातंत्री क्रम। महातंत्री क्रम ये दूसरा है। महातंत्री क्रम में क्या होता है कि पहले प्रथम चरित्र पढ़ेंगे, पहला अध्याय, उसके बाद में उत्तर चरित्र पढ़ेंगे 5वें अध्याय से 13वां अध्याय, और उसके बाद मध्यम चरित्र पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से चौथा अध्याय। ये महातंत्री दुर्गा पाठक क्रम है। तीसरा आता है चंडी। चंडी नामक पाठक्रम दुर्गा सप्तशती का ही एक भेद है। इसमें क्या होता है कि आदि, मध्य और उत्तर चरित्र, पहले मतलब कि पहला, फिर बाद में मध्य, फिर उसके बाद में अंतिम वाला चरित्र पढ़ लेंगे, तो ये चंडी मतलब कि पाठक्रम है। चौथा होता है सप्तशती पाठक्रम। सप्तशती पाठक्रम ये है कि इसमें पहले मध्यम चरित्र पढ़ा जाता है, पहले दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है, उसके बाद 5वें से 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है और उसके बाद पहले अध्याय का पाठ किया जाता है। ये सप्तशती पाठक्रम है। जी। और 5वां है मृत संजीवनी। मृत संजीवनी पाठक्रम है। ये गंभीर बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रही है, ऐसी दशा में किसी के जीवन के लिए अगर इस पाठ का प्रयोग किया जा रहा है तो मृत संजीवनी, इसमें पहले 5वें अध्याय से 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है, उसके बाद में प्रथम अध्याय का पाठ किया जाता है, उसके बाद में दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है। इसको मृत संजीवनी क्रम कहते हैं। और छठा जो है वो रूपचंडी है। रूपचंडी पाठक्रम जो है छठा महाचंडी पाठक्रम है। महाचंडी पाठक्रम में पहले 5वें अध्याय से 13वां अध्याय, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और उसके बाद पहला चरित्र माने पहला अध्याय का पाठ किया जाता है। ये महाचंडी पाठक्रम है। 7वां है रूपचंडी। रूपचंडी में किया तो पाठ जाता है महाविद्या क्रम जैसा ही, मतलब पहला चरित्र, दूसरा चरित्र और तीसरा उत्तर चरित्र, लेकिन इसके हर मंत्र के साथ एक मंत्र जुड़ता है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये हर मंत्र के साथ जुड़ता है। 700 मंत्र के साथ ये 1400 मंत्र जुड़ता है। 700 मंत्र के साथ ये 1400 मंत्र जुड़ता है आगे पीछे, तो इसको कहते हैं रूपचंडी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिन कन्याओं के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, या जिनके विवाह में बहुत विघ्न आ रहा है, या जिनका वैवाहिक जीवन बहुत उथल पुथल भरा हुआ है, उनके लिए ये रूपचंडी क्रम है। इसके बाद आता है योगिनी पाठक्रम। ये बड़ा कठिन है और मैं नहीं समझता हूं कि शायद कोई ब्राह्मण इस पाठ को कर सकता है या किया होगा। मैंने तो नहीं किया है, मैं तो साफ कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बृहत है। इसमें क्या होता है कि जो 700 मंत्र हैं, इसमें 64 योगिनियों का नाम हर मंत्र के पहले और हर मंत्र के बाद में लेना है। 64 योगिनियों का नाम हर मंत्र के पहले और हर मंत्र के बाद में लेना है। इस पाठ को करने में कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। ठीक है,
क्योंकि 1400 बार 64 योगिनियों के नाम लिए जाएंगे, तब इसका नाम होगा योगिनी पाठक क्रम। ये क्यों किया जाता है? भूत प्रेत तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण जैसी अगर कोई क्रिया किसी के ऊपर हुई है और वो किसी तरह से ठीक नहीं हो रही है, तो इस क्रिया के प्रभाव से वो तत्काल सारी समाधान की स्थिति बनती है। और 9वां है पराचंडी, पराचंडी पाठ्यक्रम। पराचंडी पाठ्यक्रम में दुर्गा सप्तशती के महाविद्या क्रम में ही ह्रीम माया बीज से संपुटित संपूर्ण पाठ को करने को पराचंडी पाठ्यक्रम कहते हैं। अमूमन क्या है कि जितने दुर्गा पाठी हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, बहुत ढेर सारे ब्राह्मणों से मेरा संबंध है, उनको केवल ये पता है कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम द्वितीय तृतीय चरित्र का पाठ कर लेना, खडंग कवच अर्गला कीलक और तीनों रहस्य का पाठ कर लेना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ है। अमूमन यही प्रचलन में है और इसी को लोग मान करके चलते हैं और सारे उद्देश्य के लिए इसी का संकल्प करते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती एक अथाह समुद्र है जी। जैसे समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकले हुए हैं, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती का यदि मंथन किया जाए तो इससे रत्नों का भंडार निकल सकता है। 14 नहीं, इससे 14 लाख रत्न निकल सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसकी जानकारी का 2 ही स्रोत है। एक स्रोत तो इसका है कि आप किसी शाक्त उपासक, शक्ति के उपासक के सानिध्य में बैठ करके इसकी गूढ़ जानकारी प्राप्त करें जी, जो आपके गुरु रूप में आपको मार्गदर्शन करें। दूसरा विधान है कि स्वाध्याय करें, जैसे दुर्गा कल्पद्रुम, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इन शास्त्रों का आप पूर्ण रूपेण गहनता से अवलोकन करें और उस पर आप अमल करें, तो निश्चित रूप से इसके रहस्य को आप जान सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग नए नए दुर्गा उपासना में लगे हुए हैं या नए नए दुर्गा की साधना में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग अपने घरों में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, वो भी गीता प्रेस की, जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें वो सारी विधा लिखी हुई है जो एक योग्य व्यक्ति के जानकारी में होनी चाहिए, बशर्ते आप इसका एक एक अक्षर पूरी दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे। केवल पाठ करते समय नहीं, पाठ करने के अलावा जब आप खाली हों, कुर्सी पर सोफा पर बैठ करके इसको एक बार पूरा पढ़ डालिए, कम से कम इसके रहस्य को तो जानिए। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्गा सप्तशती एक ऐसा समुद्र है जिसके मंथन से बहुत ढेर सारे रत्नों का खजाना निकल सकता है, बशर्ते हमारी योग्यता क्या है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जिसे नवरात्रि में जपने से दरिद्रता खत्म हो जाती है? पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक ऐसा मंत्र है जो मेरा आजमाया हुआ मंत्र है। अगर आपकी नौकरी नहीं है, अगर आपके घर में आय स्रोत बिल्कुल नहीं है, अगर आप बिल्कुल बेरोजगार हैं, आप परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो इस नवरात्र में आप जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लाल पुष्प चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, कुछ भोग प्रसाद रख करके ये मंत्र आप 1000 सुबह 1000 शाम करिए। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ, स्वस्थ स्मृता मति मति वसुभान ददासी, दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करना यशदार्ध चित्ता। रुद्राक्ष के माला पर 10 माला माने 1080 बार सुबह, 1080 बार शाम को पवित्रता के साथ और भाव विभोर होकर के दुखी मन से इसका अगर आप पाठ कर लें तो नवरात्र के बाद ही आपके आजीविका का मार्ग जगत जननी जगदम्बा प्रशस्त कर देंगी और आपको नई दिशा में प्रकाश मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन वही है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव आपके अंदर विराजमान नहीं होंगे, तब तक दुनिया का सारा ज्ञान बेकार है।
श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और श्रद्धा देवी पार्वती हैं और विश्वास भगवान शिव है। जिसके भी जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो रंक है, वो भिखारी है। और जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास है, उसके पास कुछ न होते हुए भी वो कुबेर से भी ज्यादा धनवान है। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय पढ़ने से हमारी कौन सी तकलीफें दूर होती हैं और कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी देखिए, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है, मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं दर्शन देती हैं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दरिद्रता, भय दूर होती है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन से हर विपत्ति को दूर करने के लिए नवरात्रि में किस मंत्र का जाप करना उचित है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, विपत्ति का नाश के लिए यदि कोई विपत्ति आई है और उसका शमन करना चाहते हैं तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम अगर आप जप कर लें पूरे नवरात्र में, तो चाहे जितनी बड़ी आपदा से आप घिरे होंगे, उसमें कोई न कोई जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपको रास्ता मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग इस मंत्र का नित्य प्रति सोकर उठने पर एक बार और सोते समय एक बार 12 महीने पाठ करते हैं, उनके जीवन में कभी विपत्ति नाम का कोई शब्द ही नहीं आता है। जो लोग सुबह उठते ही देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, ये मंत्र सुबह सोकर उठते ही और रात को सोते समय 2 बार अगर ये मंत्र कर लिया जाए तो कभी जीवन में विपत्ति का आगाज होगा ही नहीं। जगत जननी जगदम्बा की कृपा से सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और आपका सुखमय जीवन रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, सीमा है यमुनानगर से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपके सब जो आप हमें पाठ वगैरह बताते हैं उनसे हमें बहुत फायदा हुआ है पंडित जी। आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। पंडित जी, मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी बेटे की शादी को लेकर। आपने जब कहा था बेटे की शादी होगी थी। पंडित जी, मैं अब ना अपने बेटे और बहू के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1995। वो ना मतलब कि इससे संघर्ष बहुत कर रहा है, उसकी तरक्की कब होगी जिंदगी में। और बहू की डेट है 13 मार्च 1995 दोपहर को 1:30 बजे। और पंडित जी, वो सरकारी नौकरी का योग है और उसका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया है अपने बेटे बहू के बारे में, तो सीमा जी मैं बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उस बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल चिंता न करें। 26 जून 2026 के बाद से आपके बेटे का हर प्रकार से भाग्योदय हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बहू के लिए प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पुत्रवधू के भाव का स्वामी शनि है, उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। सरकारी नौकरी का योग तो इसके बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करे तो शीघ्र ही इसको सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।
अब दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र बताएं जिसका नवरात्रि में पूरे विधि विधान से जप करने पर मन चाहे गुणों वाले पति की प्राप्ति हो सकती है। पंडित जी, कुमारी कन्याओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। देखिए, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र नहीं है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंत्र है। गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बालू की दुर्गा जी की मूर्ति जमुना जी के किनारे बना करके और इस मंत्र का जप करती थी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। और तब से ये मंत्र कन्याओं को योग्य पति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान के रूप में प्रचलित हो गया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र है। गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जमुना जी के किनारे बालुका की दुर्गा मूर्ति बना करके, बालू की दुर्गा मूर्ति बना करके और इस मंत्र का अनुष्ठान करती थी। पीले वस्त्र धारण करके कमल गट्टे की माला पर पीले आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जप किया जाता है। ये मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी कात्यायनी, नंद गोप का बेटा मेरा पति हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। नंद गोप का बेटा कौन? कृष्ण, वो मेरा पति हो ऐसा आशीर्वाद दो। तो चलिए, नंदगोप का बेटा भले ही पति नहीं होगा, लेकिन नंदगोप के बेटे का कोई अंश ही आपके पति के रूप में आएगा जो दिव्य होगा और निश्चित रूप से चिरंजीव दीर्घायु यशस्वी होगा। तो इस मंत्र का अनुष्ठान करने का विधान ये है कि इसे 21 दिनों में इसके 41,000 मंत्रों का जप किया जाता है। पहले दिन 1 माला और शेष 20 दिनों में 10 माला सुबह 10 माला शाम इसका जप किया जाता है। कमल गट्टे के माला पर इसका जप किया जाता है। जप करने वाली कन्या को चाहिए कि वो पीले परिधान धारण करे, पीले वस्त्र धारण करे, केले के पेड़ की पूजा करे, केले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए, केले का सुखा करके पत्ता उस पर पीला ऊनी कपड़ा रख करके उसे अपना आसन बनाए और इसके बाद में कमल गट्टे की माला पर इस मंत्र का जप करे। जप करते समय पान का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखे। पूरे सनातन धर्म में यही एक ऐसा मंत्र है जो पान खाते हुए किया जाता है और कोई मंत्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पान खाते हुए मंत्र जप किया जाए। लेकिन इस मंत्र में कहा गया है कि ये मंत्र करते हुए पान खाते हुए करना चाहिए। पान में अगर आप कोई चीज़ नहीं खाना चाहते हैं तो ना खाएं, केवल पान का पत्ता ही मुंह में डाल लें, लेकिन पान का पत्ता मुंह में डालना चाहिए और भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। 41,000 मंत्रों का जप होने से और इसके बाद हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण को भोजन कराने से, दक्षिणा देने से सद्य विवाह का कार्य संपन्न होता है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या दुर्गा सप्तशती को हमेशा ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए? क्या मंद स्वर में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ ज्यादा लाभकारी होता है या फिर दुर्गा सप्तशती के मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा मिलता है? पंडित जी से समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पंडित जी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मन ही मन पढ़ लो, बहुत लोग कहते हैं जोर से पढ़ो। ये इस पर स्पष्टता करें। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद स्वर और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना अच्छा होता है। देवी कवच को उच्च स्वर में, अर्गला स्तोत्र को प्रारंभ में उच्च स्वर में और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। इसी तरह से भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, तंत्र की क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। इसके लिए किसी सद्गुरुदेव के द्वारा जानकारी करके और तब अगर इसका पाठ किया जाए तो शायद वो ज़्यादा कल्याणकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार की रक्षा और तरक्की के लिए नवरात्रि में किस मंत्र का जाप सबसे ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है पंडित जी? देखिए,
जगदम्बा की आराधना में लगे हुए व्यक्ति का, चाहे परिवार हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे उसका लोक हो, चाहे परलोक हो, सब चीज़ों की जिम्मेदारी माता की होती है। जिस तरह से छोटा शिशु माता का स्तनपान करने के बाद माँ की गोद में या माँ जहाँ चाहे वहाँ सुला देती है और वो निर्भय होकर के सोता है, उसी तरह से जब व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा की शरणागति ले लेता है और उन्हें संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है और उनके आश्रय में ही जीवन जीने लगता है, तब फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की संकट की चिंता नहीं है। उसे फिर माता की याद करने की जरूरत नहीं है, माता उसका याद करेंगी। आप विश्वास करिए, माता उसका याद करेंगी। माता तब तक उसको नहीं छुएंगी जब तक वो खिलौना खेलने में मस्त है, जब तक वो सांसारिक भोगों में लगा हुआ है। जैसे कोई माँ किचन में काम कर रही है तो अपने बच्चे को 2-4 खिलौने पकड़ा करके और बैठा देगी कि बच्चा खिलौना खेले, लेकिन अगर बच्चा खिलौने को तोड़ फोड़ करने लगे और रोने लगे तो माँ कहेगी घर के परिवार के किसी सदस्य को कि जरा बच्चे को गोद में ले लो। बच्चे को अगर किसी ने गोद में लिया और बच्चा वहाँ भी नोचना घसोटना चालू किया, रोना चालू किया और चुप नहीं हो रहा है, तो माँ अपना चाहे जितना आवश्यक कार्य हो किचन का, चाहे वो पूड़ी बना रही हो और चाहे रोटी बना रही हो, वो सब काम छोड़ करके बच्चे को गोद में ले लेगी और बच्चे को ज्यों ही गोद में लेगी और स्तनपान कराएगी त्यों ही बच्चा सुख की नींद में सो जाएगा और हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। उसी तरह से माया मोह आकर्षण वाहवाही के खिलौने से जिस दिन हम बच करके और माता के लिए बेचैन होकर के रोते हैं और ये संसार के नकली रिश्तों से अलग हो करके सिर्फ माता के लिए व्याकुल होते हैं, उसी दिन माता हमें अपने गोद में ले लेती है और हमारे जीवन की सारी जिम्मेदारी माता की हो जाती है। लेकिन ये समर्पण बड़ा मुश्किल है, ये समर्पण आना बड़ा मुश्किल है। कहना आसान है लेकिन आना बड़ा मुश्किल है। मतलब अंतिम मिनट तक आपको ये विश्वास रहे कि मेरी माँ है ना। जानते हैं, ज्ञान मार्ग में अहंकार को नष्ट किया जाता है और भक्ति मार्ग में अहंकार को पुष्ट किया जाता है। ज्ञान मार्ग में अहम को नष्ट किया जाता है, मैं हूं यह भाव नष्ट किया जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में अहंकार को पुष्ट किया जाता है। मैं माँ का, माँ मेरी, मैं माँ का, माँ मेरी। दुनिया समझाए लेकिन ना समझना है। माँ मेरी, मैं माँ का, मैं माँ का प्यारा पुत्र, माँ मेरी प्यारी। ये भाव कूट कूट कर जब हृदय में भर जाता है तो माता अपने आप उस व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रख देती है। लेकिन कभी ये मन में ना आए कि माँ मुझे ही क्यों सुनेगी, माँ मेरी ही क्यों बात मानेगी, माँ मेरी ही हर बात को क्यों मानेगी। ये भाव अगर नकारात्मक आ गया तो फिर शरणागति हुई नहीं। शरणागति का मतलब शरणागति, और अगर शरणागति हो गई तो जगदम्बा की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। तो भैया, सूले न पाही नो देवी पाही खड़गे न चांबिके, घंटा सोने न पाही चापत जान सोने। इस मंत्र का अगर जप किया जाए नित्य तो हर प्रकार के भय विघ्न बाधा से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र जिसका नवरात्रि में पूरे विधि विधान से जप करने पर मन चाहे गुणों वाली पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। पंडित जी, ये अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। आज अगर किसी को हम लोग बता देते हैं कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप जरा इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन कर दीजिए, तो उसका मुंह ऐसा ऊपर नीचे होता है कि जैसे मतलब कि कोई बहुत गलत बात बोल दिए हैं। और जबकि हकीकत है, अगर हम अपने इतिहास को देखें, अगर हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति को देखें, तो कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की थी। किसकी? भगवान श्रीहरि विष्णु की।
और जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान क्या मांगा? उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे मेरे योग्य एक जीवन संगिनी प्राप्त होनी चाहिए। सोचिए क्या मांगा उन्होंने? पत्नी। कि हे श्री हरि विष्णु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे योग्य मेरे लिए एक जीवन संगिनी प्राप्त होनी चाहिए। आज तो 125 दिन कह दीजिए एक अच्छी पत्नी पाने के लिए आप पूजा कर दीजिए तो इतने में भौं चढ़ जाती है। अरे अब शादी का भी इतना नहीं मैटर है कि पूजा किया जाए। और जबकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहावत है, दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। अगर भोजन अच्छा न मिले तो दिन नष्ट हो जाता है, और अगर अच्छी पत्नी न मिले तो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। जिसको पत्नी अच्छी न मिले उसका पूरा जीवन नरक हो जाता है, और जिसको अच्छा भोजन न मिले उसका पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो अगला स्त्रोत का यह जो मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्ता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ये मूल मंत्र है। लेकिन यदि इस मंत्र को आप जप करना चाहें तो मैं आपको बताता हूं, इसमें काम बीज जाप जोड़ लीजिए। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्ता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओम क्लीम पहले जोड़ लीजिए और क्लीम ओम बाद में कर दीजिए। अगर इस मंत्र का 1.25 लाख जप किसी व्यक्ति द्वारा कर दिया जाए और भगवती दुर्गा की आराधना कर ली जाए, और जब तक जप किया जाए नित्य अनार के दाने का भोग दुर्गा जी को लगाया जाए, तो निश्चित रूप से देव दुर्लभ कन्या की प्राप्ति होती है। जिसके पैर की 5 उंगलियां जमीन पर पड़ती हैं, जिसके पैर का अंगूठा गोलाकार होता है, जिसके हाथ के ऊपर की हथेली मांसल होती है, जिसकी नसें नहीं दिखाई देती हैं, जिसके कंठ में तिल का निशान होता है, जो चलती है तो पैरों से खिस खिस के आवाज नहीं निकलते हैं, जो हंस की तरह चलती है, ऐसी सुलक्षणा कन्या की प्राप्ति साधना करने वाले व्यक्ति को होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, साधना और तपस्या से कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि यहां थोड़ी सी पूजा पाठ करने के बाद अगर सफलता न मिली और कुछ बुरा हो गया तो लोग कहते हैं देवी देवता बेकार की बातें हैं, ये पूजा पाठ बेकार की बातें हैं, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब ढोंग है। अरे बच्चे कहते हैं अपने माता पिता से, आप लोगों ने तो पूरी जिंदगी पूजा पाठ किया, कौन सा सुख आपको मिला? क्या मिल गया सुख आपको? पूरी जिंदगी से तो आप दुख भोग रहे हो। अगर किसी का बेटा मर गया, अरे भगवान की इतनी पूजा करने के बाद बेटा मर गया, क्या भगवान? किसी का पति मर गया, अरे इतना पूजा पाठ के बाद पति मर गया, ये क्या भगवान? पत्नी मर गई, ये क्या भगवान? एक दिन एक सज्जन आए, बोले कि पंडित जी मैंने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां ले जाकर के जमुना जी में विसर्जित कर दी। हमने कहा क्यों? तो बोले कि ऐसा है, मेरी पत्नी को कैंसर हुआ और 1.5 महीने के अंदर ही वो समाप्त हो गई, और मैं जिंदगी भर से पूजा पाठ करता था। हमने कहा अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर कैंसर हुआ था आपके पत्नी को, अब आपकी पत्नी 3 साल तक लगातार जीवित रह जाती और उनका आपको इलाज करना पड़ता, तो आप का क्या क्या बेचते अपना? क्या क्या आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती? घर बिकता कि नहीं बिकता? कहें भले बिकता। हम कहा आप सड़क पर आ जाते कि नहीं? कहें हाँ आ जाते। हम कहा तो आपके बच्चों की परवरिश कैसे होती? हम कहा अगर भगवती ने ये किया कि उसका जीवन 1.5 महीने का था और 1.5 महीने में उसको मतलब कि अपने पास बिना कष्ट के बुला लिया, तो इसमें क्या दुख हो गया? ये तो मृत्युलोक है, यहाँ सबको मरना है। तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको भगवान का मूर्ति विसर्जित करना चाहिए? कह नहीं आप ठीक कह रहे हैं, अब मैं फिर से ला करके रखूंगा, अपनी गलती को मानता हूं। तो कहने का मतलब यहाँ छोटी छोटी बातों में क्योंकि नास्तिकता अंदर है, वो प्रकट हो जाती है। अगर नास्तिकता आपके अंदर हो ही ना तो प्रकट होगी कहाँ से? नास्तिकता पहले से ही है, वो दबी हुई है। आस्तिकता दिख रही है, नास्तिकता अंदर है, वो प्रकट हो जाती है। अरे
अर्जुन का सगा बेटा अभिमन्यु, सुभद्रा का बेटा, भगवान कृष्ण का भांजा, और वो महाभारत में मारा जाता है और अर्जुन हर समय भगवान के साथ रहते हैं। अर्जुन ने तो नहीं कहा कृष्ण अब तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं, मेरा बेटा मार दिया गया। उनकी तो निष्ठा में कमी नहीं आई। और आप छोटी छोटी बात, अगर आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती है, ये पूजा पाठ बेकार है, ये देवी देवता बेकार हैं, ये तंत्र मंत्र बेकार है, ये सब चीजें बेकार हैं, आपका विश्वास कितनी जल्दी डिग जाता है। जबकि आपका जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म के हिसाब से आपको भोग तो भोगना पड़ेगा। या तो आपके पास तपस्या की इतनी बड़ी पूंजी हो कि आपका प्रारब्ध इतना बड़ा है और आपकी तपस्या इतनी बड़ी हो। 24 घंटे में 24 बार भी भगवान का नाम नहीं लोगे, 24 घंटे में 24 बार भी भगवान का स्मरण नहीं करोगे, भोजन करते समय भगवान का स्मरण नहीं करोगे, शयन करते समय भगवान का स्मरण नहीं करोगे, सोकर उठते समय भगवान का स्मरण नहीं करोगे, तो भैया कहां से भगवान आकर के आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए आस्तिकता बनाए रखिए। सुख दुख जीवन के पहलू हैं, आस्तिकता बनाए रखिए। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि भक्तमाल नाम की एक किताब है, गीता प्रेस की भक्तमाल नाम की एक किताब है। अगर उसका एक बार आप अवलोकन करें और भक्तों के चरित्र को पढ़ें तो आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में किस तरह से भगवान की साधना की जाती है और किन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और विश्वास को संयमित रखा जाता है। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी, रामचरितमानस और भक्तमाल की पुस्तक और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये 5 ग्रंथ होने चाहिए। चाहे आप पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन ये ग्रंथ अगर रहेंगे तो कभी न कभी आपके कुल में कोई न कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा और उसका लाभ उठाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की अलग अलग विधि पंडित जी हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मैंने तो बता दिया अलग अलग विधि कि 9 पाठ कैसे किए जाएंगे, 9 पाठ क्या है मैंने बताया। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूं। पहली विधि है वकार विधि। इस विधि में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें से 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, या चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय का 4 पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय के 2 पाठ करने चाहिए। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन करना चाहिए, नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। लेकिन ये बात शास्त्रों से कहीं प्रमाणित नहीं है। ये जो पाठ मैंने आपको बताया है ये शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है। लोगों ने सुविधा के अनुसार इसको अपने बनाया है। शास्त्रों से प्रमाणित ये है कि पहले दिन प्रथम चरित्र, दूसरे दिन द्वितीय चरित्र और तीसरे दिन उत्तर चरित्र, माने पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और तीसरे दिन 5वें अध्याय से 13वां अध्याय खडंग सहित इसका पाठ करना दुर्गा सप्तशती की सही पाठ करने की विधा है। दूसरी बात, कभी छिद्र पाठ नहीं होना चाहिए। अगर जैसे आप पहले अध्याय का पाठ कर रहे हैं और आपने 50 श्लोक का पाठ किया और किसी कारणवश आपने पाठ बंद करके और आप आसन से उठ गए तो ये छिद्र पाठ हो गया। अब आपको फिर से विनियोग करके और फिर से पाठ शुरू करना होगा। जब तक पाठ आप अंत न कर लें तब तक आप उठ नहीं सकते। अगर उठेंगे तो पाठ छिद्र हो जाएगा और उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और अंत में पाठ के आपको इति नहीं बोलना है, बोलना है अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्मा प्रथम ओम तत्सत, इस तरह से बोलना है। इति नहीं बोलना है। कहीं भी जहां इति शब्द का प्रयोग है वहां आपको नहीं बोलना है, इति नहीं बोलना है। ये बात भी आप
ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली हर रुकावट और बाधा को दूर करने के लिए नवरात्रि में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वैसे तो बाधा शांति के लिए, खास करके शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि अगर आपके हाथ में तलवार मिल जाए तो आप किसी निर्दोष का गला मत काटिए शौक में। हाँ, अगर आपका गला कोई काट रहा है तब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी गलती आपके साथ की है या कोई छोटा अपराध कर दिया है तो आपके उसके ऊपर अस्त्र न उठाएं, बल्कि उसे क्षमा करें। क्योंकि यह जो मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम, इस मंत्र का प्रयोग शत्रुओं के संहार के लिए होता है। और कोई यदि आपका बहुत बलवान शत्रु है जिसके सामने आपका बस नहीं चल रहा है और आपका हर प्रकार से जीना दुर्लभ हो गया है, तो आप गाय के उपले को जला करके 21 काली मिर्च के दाने भैंस के घी में मिला करके और स्टील के चम्मच से 21 बार इस मंत्र को बोलते हुए पीपल के नीचे अगर हवन कर दें तो 21 दिन के अनुष्ठान के बाद सहस्रा बाहु की तरह अगर आपका शत्रु होगा वो भी घुटनों पे आ जाएगा और आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा गलती किया है तो उसके विनाश के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो उसका हो जाएगा लेकिन प्रारब्ध आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा अपराध अगर कोई किया हो तभी उसके खिलाफ इसका प्रयोग करना चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि लोग छोटी छोटी बातों में प्रतिशोध की भावना से भर करके और मंत्र तंत्र का प्रयोग करके दूसरों का नुकसान करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य का ह्रास होता है, ऐसा करने से पुण्य कमजोर होता है। भगवान शिव कहते हैं कि उमा क्षमा श्रापौ से भारी, अपने कर्म जाएं अपकारी। हे पार्वती, क्षमा जो है वो श्राप से भी ज्यादा कठिन होती है और अपने कर्मों से ही दुष्टता पूर्ण कार्य करने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। उन्हें नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो भगवान शिव के ये शब्द मान करके आप भी अगर किसी को क्षमा करेंगे तो आप विश्वास करिए उसे प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना जरूरी है और दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सबसे सही तरीका पंडित जी क्या है? देखिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन होता ही है। कलौ चंडी विनायकौ। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश का ध्यान करें, आप माँ दुर्गा का ध्यान करें, आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, आप शिव का ध्यान करें, आप सूर्य का ध्यान करें। कलश स्थापना की गई है तो कलश की पूजा करें, नवग्रह की पूजा करें, भैरव की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की पूजा करें और यहाँ तक कि जो दीप आपने जलाया हुआ है उसकी पूजा करें। और इसे विधि पूर्वक पूजन करके, चावल फूल से अक्षत से पूजन करके, माथे पर तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमनी करें। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र के पाठ से पहले शापोद्धार कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती के हर मंत्र में ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा ये मंत्र श्रापित है। ऐसे में श्रापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ कर लें, दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्रों का पाठ कर लें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष स्त्रोत का नित्य पाठ करने से वाणी की सिद्धि होती है, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। इसका पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे
1 सितंबर 2026 को एक ऐसा योग आ रहा है, अमृत सिद्धि योग। उस दिन किसी के कुंडली में कैसे भी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अगर 1 सितंबर को 432 पाठ देवी अथर्व शीर्ष के होंगे और 10,000 आहुति नवार्ण मंत्र से हवन होगी तो मृत्यु के मुंह में गया हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा। विश्वास करिए, ये मुहूर्त बहुत कम होता है, साल में एकाध बार मिलता है और 1 सितंबर को ये मुहूर्त है, 1 सितंबर 2026 को। जिसे भी अपने जीवन को लेकर चिंता हो उसे 26 सितंबर को, ये 1 सितंबर को 2026 को ये अनुष्ठान करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में कैसे कपड़े पहनकर, कैसे आसन पर बैठकर और किस तरीके से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखो, जिस स्थान पर बैठ करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं, पहली बात तो आपका आसन धुला हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरी बात, आपको सूती कपड़े पहन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अपने सभी जरूरी काम आपको पूरे कर लेने चाहिए ताकि बीच में आपको उठना न पड़े। पाठ करते समय आलस्य न करें। अपने साथ पंचपात्र जरूर रखें। पंचपात्र उस पात्र का नाम है जो तांबे का एक छोटा सा कप होता है, उसमें एक तांबे का चम्मच होता है। वो पंचपात्र इसलिए होता है कि अगर जम्हाई आ रही है या नींद आ रही है या आलस्य आ रही है तो 3 बार हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे और हाथ धोएंगे तो ये जम्हाई, नींद, आलस्य दूर होगी और चिंता भी समाप्त होगी। तो दुर्गा सप्तशती को किताब को हाथ में लेकर के कभी पाठ नहीं करना चाहिए। अध्याय के अंत में बार बार बताता हूँ कि इति नहीं पढ़ना चाहिए, बधः शब्द नहीं पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का न्यास सहित 108 बार जप अनिवार्य है। इस नवार्ण मंत्र का विशेष महत्व है। इसमें एक मंत्र में उकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ महाकाली के बीज मंत्र निहित है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लगता हो और आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो हिंदी में ही दुर्गा सप्तशती पढ़ लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती हर रोज़ पढ़ने के बाद कन्या पूजन भी करना अनिवार्य है। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो अष्टमी नवमी को नवकन्या करिएगा। कन्या पूजन न कर पाएँ तो किसी छोटी कन्या को उपहार ही दे दें। और मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पाठ करना नहीं आता है तो दुर्गा सप्तशती में एक मानस पूजा लिखी हुई है सबसे बाद में। मानस पूजा को हिंदी में 10 बार पढ़ जाइए पहले, और उसके बाद वो पुस्तक सामने रख करके जैसे जैसे उसमें लिखा गया है वैसे वैसे मन में कल्पना करिए कि ऐसे ऐसे ये पूजा हो रही है, ऐसे ये हो रहा है। ऐसे मन से अगर मानसिक पूजा करने का आपका अभ्यास बन गया तो आपने जग जीत लिया। मतलब पाठ करने से, पाठ सुनने से 1 करोड़ गुना ज़्यादा मानसिक पूजा का महत्व है। और जब आपकी मानसिक पूजा सध जाएगी, मतलब आपके पूरे पूजा में विक्षेप नहीं आएगा, पूजा का क्रम टूटेगा नहीं, ये तुरंत नहीं होगा। इसके लिए साल, 2 साल, 3 साल का अभ्यास चाहिए। पक्का मानिए, जीवन धन्य हो जाएगा और माता के साथ आपके संबंध जुड़ जाएंगे। आप उनके चरणों के बिल्कुल सन्निकट हो जाएंगे। आपकी उनकी दूरी समाप्त हो जाएगी। आपकी स्थिति क्या होगी जानते हैं? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। मतलब आप किसी चीज़ का चिंतन करेंगे और प्रकृति वो चीज़ लाके आपके सामने दे देगी। आपको रसमलाई खाना है, कोई लेकर के एक डब्बा रसमलाई आ जाएगा। अरे क्यों ले आए भाई? मेरा मन कह दिया आपके लिए लाने के लिए। आपको लाल कुर्ता लेना है, कोई गिफ्ट लेके आ गया लाल कुर्ता। क्यों ले आए भाई? मेरा मन कहा आज आपके लिए लाल कुर्ता। मतलब यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। विश्वास करिए, निश्चित रूप से
अगर आप एक बार जगदम्बा के श्री चरणों के साथ अपने को जोड़ लें तो फिर आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी से कोई मतलब ही नहीं है, सब माता देख लेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर परिवार में दुख, टेंशन और क्लेश है तो उसको दूर करके सुख शांति पाने के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। पंडित जी। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक तीनों रहस्यों को सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रु का नाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। मैंने पहले भी 9 प्रकार के क्रम आपको बताया है। देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल ही विसर्जन को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। इन बातों का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवरात्रि से जुड़े आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कल फिर नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब नमस्कार।